ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक। قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। ऑस्ट्रेलिया में आज ईद है, मंडे का दिन है और मैं हूँ आयशा मनाल। हमेशा मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले शावर लेने के बाद मेरा सबसे पहले होता है कि मैं शीरखुरमे की तैयारी करूं। रात में मैं सारे कुछ कट करके रख ली थी। वैसे तो हम लोग आज ईद के दिन हम भाई के पास गुजारते, मगर अब जाहिर सी बात है ईद के दिन तो शीरखुरमा बनना ही चाहिए। नमाज पढ़ने से पहले हाजी शीरखुरमा पी के जाते, तो इसीलिए मैं शीरखुरमा बना रही हूँ। ये मेरा हमेशा ये हमारे घर का रूटीन होता था। मम्मी भी सुबह उठते ही सबसे पहले शीरखुरमा बघारते थे, शीरखुरमा बनाते थे। ये मम्मी बनाते थे, जो मैं मम्मी की फॉलो करती हूँ रेसिपी। बस ये हो गया ना, हर ईद पे चाहे मम्मी मेरे से नाराज रहो, चाहे देर से कुछ भी रहो, मैं जब भी मम्मी से रेसिपीज पूछती थी ना, मम्मी इतना खुश होकर अपने रेसिपीज बताते थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। ये हमारी पहली ईद है जो मम्मी के बगैर है, यानी कि मैं वैसे ही 2-3 दिन से इतनी ज्यादा इमोशनल हुई थी ना कि मैं बस क्या होता ना कि यही मौकों पे ना बहुत ज्यादा याद आती। अब आज ईद है, ये हम लोगों के लिए पहली ईद है जो बिना मम्मी के है, तो हम लोग मम्मी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बस वक्त के साथ सब्र भी आ ही जाएगा इंशाल्लाह। अभी तो हर चीज बहुत ताजी, बहुत नई है हम लोगों के लिए, और जब जैसा जो चीज ताजी ताजी होती है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल हुए हुए रहते। हो सकता है कि कुछ सालों के बाद सब चीज है ना धीरे धीरे ही सही, मगर है ना सब चीज नॉर्मल दिखने लग जाएंगी। मगर अभी फिलहाल ना मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए। मैं अपने अल्फाजों में नहीं डाल सक रही कि क्या। जब भी दिल उदास होता है तो बस हम मम्मी के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। आप लोग भी करिए मेरी अम्मी के लिए। तो ये है ईद के कपड़े, मैं रात में आयरन करके रख ली थी। बस अब ये सारे कपड़े मैं बेड पे इसलिए जमा देती हूँ कि बस बच्चे शावर लेंगे और आके कपड़े उठा लेंगे। तो मैं सबके आयरन करके, ये हमदान के कपड़े हैं, हसनैन हुमायूं के कपड़े, और हाजी और मेरे कपड़े, और ये मेरे कपड़ों का कंप्लीट लुक। मेरे को मौका नहीं मिला क्योंकि सुबह का टाइम इतना जल्दी जल्दी का होता ना, क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद, तो इतना क्विक रहता है कि जल्दी रेडी हो, बच्चों को रेडी करो, फिर खुद भी रेडी होना, वो भी एक बड़ा टास्क होता। तो बच्चे इस कदर एक्साइटेड थे ईद के लिए, पूछो मत। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे, उन लोगों को पता चल रहा है कि ईद क्या होती है, रमजान क्या होता। तो रमजान में तो वैसे इतने एक्साइटेड थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन के भी अब 5 टाइम की नमाज भी स्टार्ट हो गई। रमजान में तो उन्होंने पूरे 5 टाइम नमाज पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह फजर में भी हमारे साथ उठ जा रहे थे। हुमायूं थोड़े से लेजी है, और वैसे भी उन्होंने थोड़े छोटे हैं, तो हम लोग उनको धीरे धीरे आदत डाल रहे। पहले आप 2 टाइम की नमाज पाबंदी से, फिर 3 टाइम की, फिर 4, फिर 5 ऐसे करके। तो ये हम लोग जा रहे मिनाजुल कुरान। आज अक्सर हम लोग मिनाजुल कुरान ही जाते नमाज पढ़ने के लिए। ये काफी दूर है हमारे घर से, लेकिन वर्थ है जाना हमारा, क्योंकि वहाँ पे है ना पार्किंग की भी स्पेस काफी रहती, और हमारे अकॉर्डिंग टू हमारी टाइमिंग, क्योंकि हम लोग जल्दी उठते नहीं, मतलब उठ जाते बट बच्चों को रेडी करने में काफी टाइम लग जाता। 8 बजे की भी होती नमाज, 8:30 की होती नमाज, मगर यहाँ पे मिनाजुल कुरान में थी 10 बजे की नमाज। तो हम लोग टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे, पार्किंग भी इजीली मिल गई थी, और हमदान का मूड भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने भी काफी, क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने काफी क्रैंकी रहते, सुबह में सताते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनका मूड भी अच्छा था। और ये हम लोगों को बाहर स्पेस मिली थी, क्योंकि जो बहुत ज्यादा जल्दी आते, आधा 1 घंटा पहले जो आते, उनको अंदर की स्पेस मिल जाती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम काफी अच्छा था, तो हम लोग बाहर ही। ठहर जाओ, फोटो ले ले तो ठहर जाओ। नमाज अदा करे।
छोटे बच्चों को कुर्ते पैजामे पहनाना इतना मुश्किल होता ना, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं ये लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमदान थोड़ी देर के लिए सही मगर पहन तो लिए थे, मगर उनको थोड़ा सा छोटा हो गया। ये दादी इनके लेके आए थे जब आए थे उन्होंने। तो ये हमारी नमाज हो गई, सब एक दूसरे से गले मिल रहे, ईद मिल रहे, और हम लोग भी बस ईद मिले, गले मिले। फिर उसके बाद सोचे कि चलो थोड़ा सा बाहर निकल के देखेंगे, क्योंकि काफ़ी टेंट वगैरह भी थे और लोग काफ़ी एक दूसरे के पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। और वहाँ पे ईद मुबारक का बैनर भी लगा हुआ था, बट उठा के बाद में दूसरी साइड लेके चले गए थे। तो हम लोग भी जितने भी क्लिक कर सके, मैं और ज़ारा फ़ोटोज़ क्लिक करे। फिर अंदर जाके हम लोग ईद मिले, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो उनसे अंदर जाके ईद मिले। और ये देखिए अंदर की स्पेस है जहाँ पे पहले नमाज हो रही थी। और फिर उसके बाद बाहर भी टेंट्स वगैरह लगे हुए थे, यानी कि स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। कहाँ है डैडी का? वेयर इज डैडी? यहाँ पे छोटा सा फार्म है, जैसे गोट्स हो गए, पीकॉक थे, यहाँ पे बर्ड्स थे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एकदम छोटा सा फार्म जैसा था। और यहाँ पे सब लोग सब बच्चों के लिए लॉलीज अरेंज कर रहे थे। पैकेट्स में मेरे ख्याल से निकाल के रख रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे आधे खाते आधे फेंक देते। तो इस यहाँ पे आके जिनको फोटोज खींचना था, ये एक स्पॉट बना दिए थे जहाँ पे लोग आके अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। अभी तो फिलहाल लोग नमाज पढ़ के एक दूसरे से मिल ही रहे थे। और यहाँ पे ये लॉलीज ये लोग सारे जमा रहे थे। माशाल्लाह से इंतजाम इनके पास का हमेशा बहुत अच्छा रहता है। इवन बच्चों के लिए भी काफी हम्बल रहते हैं ये लोग। दूसरी मस्जिद में इतना ज्यादा नहीं होता जितना बच्चों के लिए यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट करते, जैसे पेरेंट्स को सपोर्ट करते कि ना आप नमाज अपनी पढ़ो, और बच्चों के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी होती कि बच्चे अपने आप को अच्छे से डाइवर्ट करके रखना, बच्चे ज्यादा परेशान नहीं करना अपने माँ बाप को। तो यहाँ पे ये चीज काफी अच्छा ये लोग लुक आफ्टर करते कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमको जाने में कुछ हेक्टिक नहीं होता। क्योंकि दूसरे मस्जिद में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती कि बच्चों को आप पकड़ो, बच्चों को आप अपने साथ रखो, और ये इतना मुश्किल रहता बच्चों को साथ लेके नमाज पढ़ना। उससे बेटर कि आप घर में ही नमाज पढ़ लो। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जाना अच्छा लगता है, और स्पेशली हम ईद पे तो यही नमाज पढ़ते। कोशिश करते कि हम टाइम से पहले अगर हम उठ गए और रेडी हो गए तो हम लोग यहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो गए तो हम लोगों को काफ़ी हेल्प हो गई कि ये लोग अपने से अब कुछ काम करने लग गए। तो यहाँ पे है ना ये स्टॉल है जहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह लगे हुए थे, मीठे थे, निहारी थी, रोटी थी। तो सारा कुछ यहाँ पे पे करके लोग खाना खा रहे थे। यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले एक रहती थी, अब यहाँ पे दो होने लग गए, दो स्टॉल हो गए। यहाँ पे एक है और ये राइट साइड पे एक है। वहाँ पे लैम निहारी थी और यहाँ पे चिकन नहारी थी, और इसके साथ मीठे वगैरह थे। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा ये जंपिंग कैसल था, जहाँ पे बच्चे इतने बिजी थे, एक दूसरे के ऊपर कूद भी रहे थे, गिर भी रहे थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो एक वो था कि बच्चों को एक एंटरटेनमेंट करने के लिए मिल गया, और खुशी खुशी चलते ये लोग भी नमाज पढ़ने के वहाँ पे कुछ खेलने को मिल जाएगा मम्मी। ये देखिए हर थोड़ी देर में ये लोग जा रहे थे और कूद कूद के आ रहे थे। चोट लग जाएगी छोटे बच्चे। नहीं इब्राहिम दो ये देखिए पाए, ड्रिंक, छोले पूरी, हलवा पूरी, आलू भाजी, ये सारे कुछ डील्स में भी लगे हुए थे। मगर हम भाई के पास नाश्ता और डिनर वहीं पे रहते, हमारा सारा दिन हम ईद का दिन हम भाई के साथ ही गुजारते। तो इसलिए हम लोग कुछ खाए पिए नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली हमारा वेट कर रहे हैं लंच के लिए। तो हम लोग जल्दी से वाइंड अप करके हम लोग निकल रहे। और यहाँ पे स्टिल लोग आ रहे थे, और वो क्या बोलते हैं, स्टॉल्स वगैरह लगे थे, ड्रिंक्स, आइसक्रीम के ट्रक वगैरह आ रही थी। और फिर हम लोग गए पापा के पास, मिले, ईद मिले। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि चलो फटाफट मेकअप खराब होने से पहले, खाने से पहले हम लोग जो बोले कि चलो पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद कपड़े भी हमको चेंज करना था, क्योंकि इतने हेवी पहन के सारा दिन तो नहीं रह सकते थे। भाई के पास भी कुछ मेहमान आए थे, उन लोग जाने के बाद फिर हम लोग सारी फैमिली क्लिक हुई, पिक्चर्स लिए और काफ़ी इंजॉय करे। सारा दिन हमारा काफ़ी अच्छे गुजरता भाई के घर में अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम हसन की भी शादी हो गई, तो एक मेंबर हमारी फैमिली में और एक ऐड हो गया।
फिर सबको ईदियां देने का टाइम आया तो ये ज़ारा दीदी को मिले थे चॉकलेट्स ईदी में और ईदी मनी मिली थी। हसनैन हुमायूं हमदान का भी काफी अच्छे से कलेक्शन हुआ। तो ये साल मेरा काफी अच्छे से कलेक्शन हुआ और मैं माला माल हो गई। बच्चे अब बड़े हो रहे तो लोग बोल रहे कि मम्मी हमारी ईदी वापस करो, डोंट बिकम इंडियन मॉम। तो मैं लोगों को थोड़े से पैसे कमीशन में काट के लोगों को दे दूंगी। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।